गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 63 के बारे में। पेज नंबर आपके पास में है 1.73। टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 का एडिशन है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 63 है उसमें योगेश, भरत और चमन हमारे पास तीन पार्टनर है बच्चों। योगेश हमारे पास में है, भरत हमारे पास है बच्चों और चमन हमारे पास है बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल में। ओके, ये तीनों साथ निभाएंगे, साथ निभाना साथिया। और इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो 1:1:1 का है बच्चों। इसके बाद कह रहा है कि भरत इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, यानी इस भरत जी भाई साहब को जो है वो गारंटी मिली है कितने रुपए की, कम से कम 1 लाख रुपए तो इसको मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट के रूप में बच्चों। सैलरी इज पेएबल टू भरत ऑफ ₹5,000 पर मंथ। इस भाई को सैलरी भी मिल रही है। क्या बात है, सारे काम इसी के साथ हो रहे हैं, पूरी फर्म इसी पर मेहरबान है। 5,000 रुपए महीना है साहब, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो इसका मतलब हो गया 60,000 रुपीज की इसके टोटल सैलरी भी बन जाएगी बच्चों। इसके बाद कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट हमको हुआ है, ओके, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है बच्चों वो कितना किया है, 3,30,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम इसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दे बच्चों। दिस इज व्हाट ही वांट्स। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके साथ में, नेट प्रॉफिट के साथ बच्चों। और नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास में, 3,30,000 रुपीज का हमारे पास में नेट प्रॉफिट है बच्चों। इसके बाद में आईओसी वगैरह कुछ है नहीं, सैलरी जरूर बनती है। तो सैलरी किसकी है, सैलरी है भरत की, तो यहां लिख देंगे भरत सैलरी। सैलरी कितनी आई थी बच्चों, 5,000 रुपीज की सैलरी थी पर मंथ की, तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपीज की जो सैलरी है वो 12 मंथ्स की भरत की हो जाएगी यहां पर। अब बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिख दीजिएगा आगे, है ना। इनका नाम क्या क्या है, इनका नाम है आपके पास में YBC, मतलब योगेश, भरत और चमन शायद, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं YBC, YBNC बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां टोटल लगा देते हैं 330 का, यहां भी 330 का। और बच्चों जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 330 में से लेस करेंगे 60,000 तो आएगा 2,70,000 बच्चों। अब इस 2,70,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में। तो बच्चों वर्किंग नोट बनाते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा ऊपर वर्किंग नोट, है ना। और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास तीन पार्टनर है, योगेश है बच्चों, भरत है हमारे पास और चमन है बच्चों हमारे पास में। और हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,70,000 का हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, जो हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट आया है वो कितना आया है बच्चों, वो हमारे पास आया है, यहां लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास बच्चों 3,30,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था। इसको हम एक काम करते हैं, इसको और प्रॉपर तरीके से करते हैं एक बार, है ना, ताकि इसके नोट्स भी अच्छे बन जाए आपके पास में। तो ये कैसे निकला बच्चों, हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट था उस नेट प्रॉफिट में हमने क्या किया, सैलरी को लेस किया बच्चों, और लेस करने के बाद जो आया वो हमारे पास हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। तो यहां पर जो है 3,30,000 रुपीज का हमारे पास में नेट प्रॉफिट था बच्चों, 60,000 रुपीज की हमने जो है सैलरी दे दी बच्चों, तो हमारे पास में प्रॉफिट हो गया डिविजिबल 2,70,000 रुपीज बच्चों। लेकिन बच्चों एक पॉइंट है इसके अंदर कि यहां पर जो गारंटी मिली है किसको, भरत को, हमें नहीं पता कि ये गारंटी दी किसने है। ये तो मालूम है कि भरत इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, लेकिन पूरे एग्जाम्पल में उसने कहीं पर भी ये मुझे नहीं बताया कि ये गारंटी जो है किसने दी है। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग मानते हैं कि ये गारंटी फर्म ने दी है।
किसने दी है? फर्म ने दी है बच्चों। और जब भी गारंटी फर्म देती है तो डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक काम करके देखते हैं कि अगर मैं 270 में से अगर मैं एक काम करूं, मैं भरत का शेयर निकालूं, भरत शेयर या भरत का प्रॉफिट निकालूं बच्चों, तो आएगा तो 1/3। तो इससे चेक कर लो, ये आ रहा है 90,000। इसका मतलब ये हो रहा है कि अमाउंट तो कम पड़ रहा है। ये काम होगा बिल्कुल रफ में, ये काम वर्किंग नोट का है ही नहीं। तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूंगा, इक्वल डिवाइड करूंगा, तो भरत को उतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा जितना उसका गारंटी का अमाउंट है बच्चों। तो डायरेक्टली इस केस में क्या करते हैं, जो टोटल फर्म का प्रॉफिट होता है, उस फर्म के प्रॉफिट में से डायरेक्टली जो मिनिमम अमाउंट है गारंटी का वो अलग कर दिया जाता है बच्चों। तो 1 लाख रुपए 2,70,000 हम पहले ही निकाल देंगे बच्चों यहां पर। तो हम क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे जब हम बात करेंगे भरत के यहां पर, तो जो 2,70,000 रुपीज है उसमें से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का, उसको अलग कर देंगे बच्चों। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,75,000 बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा वो समझाता हूं मैं आपको। यहां पे इसको इस तरह से नहीं करना, इसका हम बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों, उसमें से मैं लिखता हूं यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट माइनस भरत गारंटीड तरीके से काम करना बच्चों, है ना, गारंटीड अमाउंट या प्रॉफिट, वो हम डायरेक्ट उसमें से लेस कर देंगे बच्चों। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिएगा कितना था, 2,70,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट था बच्चों, इसमें 1 लाख रुपीज हमने इसको दे दिए बच्चों। तो जो हमारे पास में अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो बचेगा हमारे पास में 1,70,000 रुपीज का बच्चों। ये हमें ध्यान में रखना है बच्चों। अब हमने क्या किया, हमने बच्चों 1 लाख दे दिए, भरत का काम पूरा हो गया। तो यहां से इसको हम साफ करते हैं बच्चों, और जो भरत का शेयर है बच्चों वो कितना आ जाएगा डायरेक्टली, वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज का बच्चों। हमने इसको दे दिया अमाउंट डायरेक्टली। अब जो योगेश और चरनेश हमारे पास में है, तो 1,70,000 में से आधा जो है वो इसको मिल जाएगा, और जो आधा है बच्चों वो इसको मिल जाएगा, 1/2 इसको मिल जाएगा, और 1/2 इसको मिल जाएगा बच्चों। ये हो गया 85,000 रुपीज बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हमें बीच में नहीं दिखाना बच्चों, यहां पर इसको हमें यहां से रिमूव कर देना है बच्चों। दैट्स इट, इतना सा काम हमको करना है। तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि जब फर्म देगी गारंटी किसी नए पार्टनर को बच्चों, तो उस केस में अगर प्रॉफिट निकालकर देखेंगे पहले हम लोग, अगर प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो गारंटी के अमाउंट से कम आ रहा है, तो डायरेक्टली जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से जो गारंटी का अमाउंट है पार्टनर का वो डायरेक्टली लेस कर दिया जाएगा। बाकी जो बचेगा वो बाकी के पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बच्चों। तो यहां पर जो है हम बात करें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में योगेश का जो हिस्सा आ रहा है बच्चों इसकी कैपिटल का, वो आ रहा है 85,000, और चरनेश का भी हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है 85,000, लेकिन जो भरत का आ रहा है वो आ रहा है पूरा 1 लाख रुपीज। दैट्स इट। और टोटल यहां पे आ जाएगा 2,70,000 बच्चों। ये कौन सा केस था, ये वो केस था जिसमें जो फर्म है वो नए पार्टनर को गारंटी दे रही थी बच्चों। पिछले केसेस में क्या हो रहा था कि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहे थे, तो जो भी कमी पेशी हो रही थी वो हम उनका प्रॉफिट देने के बाद उस प्रॉफिट में से कम कर रहे थे। यहां पे फर्म ने गारंटी दी है तो डायरेक्टली फर्म के प्रॉफिट में से गारंटीड अमाउंट को लेस कर दिया जाएगा। ये पॉइंट हमको यहां पर समझाना चाहता है ये एग्जांपल बच्चों, राइट। सो आई बिलीव बच्चों ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले एग्जांपल के साथ, 64th एग्जांपल के साथ बच्चों। और बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। और अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार देखना, फिर भी समझ में नहीं आता कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ योर्स बच्चों, राइट। मिलते हैं अगले एग्जांपल के साथ।